हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी क्षितिज का काव्य विभाग का चैप्टर फर्स्ट सूरदास का अध्ययन करेंगे। तो आप सबसे पहले देखिए सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। मतलब क्या है कि इनका जन्म कंफर्म नहीं है, माना जाता है। सबकी अलग अलग मान्यता है। एक मान्यता के अनुसार, मान्यता है ना, लोग ऐसा मानते हैं, अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। ये गांव है रुनकता और रेणुका। जबकि दूसरी मान्यता के मतलब कुछ लोग अलग सोचते हैं के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। कुछ लोग उनका जन्म स्थान रुनकता मानते हैं, कुछ लोग सीही मानते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य, मतलब महाप्रभु है ये वल्लभाचार्य, और इनके शिष्य है ये सूरदास। अष्टछाप के कवियों, अष्टछाप यानी 8 प्रमुख कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वल्लभाचार्य जी जो है, इनके जो 8 खास शिष्य है उसमें से सूरदास जी सबसे ज्यादा फेमस है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 यानी 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ है। और हिंदी साहित्य के आकाश में सूर्य महाकवि सूरदास के बारे में वैसे यह पंक्ति भी प्रसिद्ध है कि सूर सूर तुलसी शशि उड्डघन केशव दास। ये सूरदास जी के बारे में ये एक प्रसिद्ध पंक्ति है। और साहित्य का जो पूरा क्षेत्र है, साहित्य का जो ये पूरा आकाश है, इसमें सूर्य के समान सूरदास जी चमकते हैं, अपनी किरणें बिखेरते हैं। अब देखिए आगे, उनके 3 ग्रंथ हैं, सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली। इनमें जो सुरसागर है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई है। इस बुक में जहाँ जहाँ भी अंडरलाइन की गई है या आपको भी अंडरलाइन करनी है, वो इसलिए कि इनसे 1 लाइन क्वेश्चन तैयार होंगे और ये मुख्य बिंदु है, इसलिए आपको भी अंडरलाइन करनी है। और इनकी जो ये 3 प्रसिद्ध रचनाएं, ये आपको विशेष तौर पर याद रखनी है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग यानी अंदर का चित्र, और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों, मतलब जो मनुष्य की वास्तविक आदतें का चित्रण सूर्य की कविता में मिलता है। मतलब सूरदास जी जो भी कविता लिखते हैं, जो भी पद लिखते हैं, उसमें हमारा जो ये भारतीय समाज है, इसमें खेती करने वाले लोग और पशु पालने वाले लोगों की जो दिनचर्या होती है, उनके अंदर के चित्रों का वर्णन इनकी कविताओं और इनके पदों में मिलता है। और जो मनुष्य की स्वाभाविक यानी वास्तविक जो उनका स्वभाव होता है, उसके बारे में भी इनकी कविता में मिलता है। सुर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य और श्रृंगार ये रसों के नाम है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर्य ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया है, उनमें जीने की ललक पैदा की है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। मतलब सूरदास के अधिकतर काव्य ब्रज भाषा में रचित है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। सूरदास जी का जीवन परिचय आपको लर्न करना है, कॉपी में लिखना है, और जो जो मुख्य बिंदु अंडरलाइन किए हैं वो आपको निश्चित तौर पर लिखना है। इस पूरे जीवन परिचय को आप संक्षिप्त में अपने हिसाब से मुख्य बातों को छाट कर फिर लिखेंगे। अब हम सूरदास की जो आपकी क्षितिज बुक में 4 पद दिए गए हैं, उन 4 पदों का अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले उन 4 पदों के सार को समझ लीजिए आप। यहाँ सुरसागर के भ्रमर गीत, सुरसागर सूरदास की मुख्य रचना है।
और उसके भ्रमर गीत एक महाकाव्य का नाम है। ये सूरदास द्वारा ही रचित है। इस सुरसागर रचना के अंतर्गत आता है ये महाकाव्य। भ्रमर गीत एक महाकाव्य है और उस महाकाव्य में से भी ये 4 पद लिए गए हैं जिनका अध्ययन हम अभी करेंगे। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। मतलब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे और जाते समय तो उन्होंने बहुत वादे किए थे आने के, लेकिन खुद नहीं आए। और जो श्री कृष्ण के मित्र हैं उद्धव, उनके द्वारा उन्होंने गोपियों के साथ संदेश भिजवा दिए थे। उद्धव ने निगुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर, श्री कृष्ण ने उद्धव के साथ जो संदेश भेजा था उसमें ये संदेश था कि तुम निर्गुण ब्रह्मा और योग साधना को अपनाओ। मतलब ऐसा उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। विरह वेदना मतलब गोपियां दुखी थी कृष्ण से बिछड़कर, तो उद्धव ने उनको निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करो, योग का उपदेश मतलब योग भक्ति को अपनाओ, ऐसा उपदेश देकर गोपियों की जो विरह वेदना थी उसको शांत करने का प्रयास किया है। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। वह श्री कृष्ण के साथ रहकर प्रेम मार्ग को पसंद करती थी और उद्धव जो वो ज्ञान मार्ग की ओर जाने का संदेश लेकर आया था। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश, शुष्क यानी सूखा संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक बहोरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने मतलब उस भौरे के बहाने ने उसके सहारे उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े, मतलब उद्धव को ताने मारे। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है, वाजिब यानी सही लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। उनका कहने का मतलब ये था कि उद्धव श्री कृष्ण के साथ इतने समय से रहे और अगर वह कभी श्री कृष्ण के प्रेम में बंधे होते तो शायद गोपियों की विरह वेदना को महसूस कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति यानी स्वीकार करने की उक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई है, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। दूसरे पद में ये बताया गया है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। तीसरा पद जो है वो जो उद्धव योग साधना लेकर आया, उस योग साधना को गोपियां कड़वी ककड़ी की तरह बताकर और उनका जो एक दृढ़ निश्चय वाला प्रेम है उस प्रेम के प्रति वो विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, यानी पॉलिटिक्स। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव, यहाँ पे पॉलिटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, मतलब पॉलिटिक्स एक तरह से नीति है, मतलब कि बहुत चतुर हो गए हैं श्री कृष्ण, यहाँ पर ये मतलब है कि चालाक हो गए। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, राजा का क्या धर्म होता है वो राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। ये वाला आखिरी पद में बताया गया है। तो अब हम इनके 4 पदों का अध्ययन करेंगे। ये आपके 4 पदों का सार संक्षेप है, मतलब कि पहले पद में क्या बताया, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या और चौथे में क्या। तो इसी के अंदर से आपको इनका प्रसंग निकालना पड़ेगा। अब हम प्रथम पद की व्याख्या करेंगे। व्याख्या आपको चारों पदों की अलग अलग अपनी फेयर कॉपी में करनी है। व्याख्या में सबसे पहले हम पद की फर्स्ट और लास्ट लाइन लिखकर डेश करेंगे। उसके बाद कठिन शब्द लिखेंगे कुछ। उसके बाद संदर्भ और प्रसंग लिखेंगे।
फिर व्याख्या करेंगे और लास्ट में काव्य सौंदर्य। तो अलग अलग पद का अलग अलग काव्य सौंदर्य होता है, लेकिन काव्य सौंदर्य में कुछ वाक्य समान होते हैं पूरी कविता का। तो वो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, या आप लोग भी उतार लीजिए। ये आपको सभी पदों के काव्य सौंदर्य में लिखना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले ये जो पद हम पढ़ रहे हैं या ये जो रचना हम पढ़ रहे हैं, ये रचना भक्ति काल के अंतर्गत आती है। मतलब इसमें श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम, उनकी भक्ति को दर्शाता है, इसलिए भक्ति काल, काल यानी समय, उस समय भक्ति काल था, तो भक्ति काल के अंतर्गत आती है ये रचना। उसके बाद इन पदों में जो ये पद लिखे हैं, इनमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, यानी सूरदास जी ने इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। माधुर्य गुण की प्रधानता है, इन पदों में माधुर्य गुण की प्रधानता है, मतलब इनका अर्थ आपको बड़ी ही सरलता और आसानी से समझ में आ जाता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। उसके बाद यह पद गीति रचना शैली के अंतर्गत आते हैं, मतलब संगीत का कुछ नियम होता है जिसे गाकर दर्शाया जाता है, उसे गेय शैली कहते हैं। तो इन पदों को हम गेय शैली के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए ये गीति रचना शैली के अंतर्गत आते हैं ये पद। तो ये चारों लाइनें आपको प्रत्येक पद में काव्य सौंदर्य के अंदर लिखनी है। उसके बाद जिस पद में जो अलंकार होगा वो अलंकार उसी काव्य सौंदर्य, मतलब उसी पद के काव्य सौंदर्य के साथ लिखा जाएगा। अब सबसे पहला पद देखिए, इसमें सबसे पहला पद है इसका, उधो तुम हो अति बड़भागी। उधो यहाँ पे उद्धव है, और बड़भागी, बड़भागी यानी बहुत ही भाग्यशाली। अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अनुरागी का मतलब होता है प्रेम, और अपरस यानी होता है मुक्त किया हुआ, यानी जिसे कभी भी छुआ नहीं हो। मैं जैसे ये हार्ड वर्ड बोलती जा रही हूँ, आप लिखते जाएंगे अपनी बुक में साथ में। नाहिन का मतलब होता है नहीं, और अनुरागी का मतलब होता है प्रेमी, ये जो प्रेम में मगन हो। पुर इनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। दागी यानी भीगी, यानी जो कभी भी उसमें भीगा नहीं हुआ हो, यानी जिस पर कभी भी कोई दाग न लगा हो। पूरे इन पात यानी कमलिनी, कमलिनी, पूरे इन पात दोनों का मतलब एक साथ होता है कमल के पत्ते, और पुरैनी, खाली पुरैनी का मतलब होता है कमलिनी। आगे देखिए, जो जल माह तेल की गागरी। गागरी यहाँ पर गागर, मटकी, पानी भरने वाला घड़ा। बूंद न ताको लागी, ताको यानी उसको। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, बोरियो यानी डुबोया, भिगोया। पाँव यानी पैर, प्रीति यदि नदी यानी प्रेम की नदी में। दृष्टि न रूप परागी, परागी का मतलब हुआ है मुग्ध हुई, मतलब कभी भी उस पर मुग्ध हुई। लागी यानी लगी है। माह, माह यानी में, माह का मतलब होता है में यानी मध्य में। सूरदास अबला हम भोरी, भोरी यहाँ पे भोली। और गुर चींटी ज्यों पागी, गुर यहाँ पे गुड़ है, और अबला यहाँ पे कमजोर स्त्री के लिए बोला गया है। चांटी यानी चींटी है, जो यानी जिस प्रकार है, पागी यानी चिपकी, क्योंकि ये आपके हार्डवर्ड हो गए। और इस पद में वियोग श्रृंगार की रस की प्रधानता है, ये भी आपको अपने काव्य सौंदर्य में लिखना है। वियोग श्रृंगार, यहाँ पे गोपियां श्री कृष्ण से बिछड़ गई है, तो उनके वियोग में, उनके दुख में अपने मन के भावों को व्यक्त कर रही है, इसलिए यहाँ पे वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। अब सबसे पहले देखिए, आप इस पद का
संदर्भ। संदर्भ सबका एक समान होगा तो मैं एक ही बार संदर्भ बताऊंगी, और प्रसंग सबका अलग अलग होगा तो वो उस पद के साथ आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप इनका संदर्भ सुन लीजिए। संदर्भ सभी का एक समान होगा। प्रस्तुत पद अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि सूरदास की रचना सुर सागर, जो अभी हमने पाठ साल में पढ़ा था, सुर सागर के महाकाव्य के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया है। पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित इस पद में गोपियों द्वारा उद्धव पर व्यंग किया गया है। ये प्रसंग था और उसके जो पहले मैंने पढ़ा वो संदर्भ था। दोनों एक ही साथ बोल दिया है, आपको एक ही साथ लिखना है। सब प्रसंग तो आप एक साथ ही लिखेंगे, ठीक है। अब मैं इनकी व्याख्या बता रही हूँ, व्याख्या बड़े ध्यान से सुनेंगे। उधो तुम हो अति बड़भागी। गोपियां श्री कृष्ण के मित्र उद्धव पर ताना कसते हुए कहती है कि हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगा ते नाहिन मन अनुरागी। तुम प्रेम की इस डोर से मुक्त रहे हो। मतलब कहने का कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त नहीं हो, डूबे हुए नहीं हो। तुम श्री कृष्ण के प्रेम की डोर से आजाद हो, कभी प्रेम बंधन में नहीं पड़े। तुम कभी भी श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े। तुम्हारे मन में कभी भी उनके प्रेम का अनुभव नहीं आया है, इसलिए तुम बड़े किस्मत वाले हो। हम अभागी ने जो श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गई और आज इस विरह वेदना को भोग रही हैं, और तुम श्री कृष्ण के प्रेम से मुक्त हो, इसलिए तुम भाग्यशाली हो। पुर इनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। अब वो उदाहरण देकर बता रही है गोपियां, तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार होगा। देखो वो बता रही है कि जैसे कमलिनी के पत्ते जल में रहते हुए भी उससे नहीं भीगते, मतलब उसमें गीले नहीं होते हैं, उसी प्रकार तुम संसार में रहते हुए भी श्री कृष्ण के इस प्रेम से वंचित रहे हो। जिस प्रकार से कमल जल में खिलता है, तालाब में खिलता है, और उसके जो पत्ते होते हैं, कमलिनी के पत्ते, वो जल के अंदर रहते भी जल से गीले नहीं होते, उन पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह से तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहते हुए इस संसार में उनके इस प्रेम से, उनके इस तरल स्पर्श से वंचित हो। मतलब तुम्हारी देह श्री कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल भी नहीं भीगी। जो जल माँ, ये पहला उदाहरण दिया उन्होंने, अब दूसरा उदाहरण दे रही है। जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। ठीक उसी प्रकार जैसे तेल की भरी हुई या तेल में लिपटी हुई एक मटकी को जल के बीच में रख देंगे तो उस तेल से लिपटी हुई मटकी पर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरेगी, वो सारी फिसल जाएगी। उसी प्रकार तुम भी प्रेम जगत में रहते हुए भी तुम श्री कृष्ण के प्रेम का स्वाद नहीं पा सके। कहने का मतलब उस तेल की गगरी पर एक भी तेल की बूंद नहीं चिपकेगी। उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रह के तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कुछ भी असर नहीं हुआ है, तुम उनके प्रेम से मुक्त हो। अगली लाइन देखिए। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। गोपियां कहती है कि तुम दिन रात उनके साथ रहते हो, फिर भी प्रेम रूपी नदी में तुमने श्री कृष्ण की प्रेम नदी में स्नान करना तो दूर, उसमें कभी अपना पाँव भी नहीं डुबोया है, और तुम्हारी दृष्टि कभी उनके उस रूप पर मुग्ध नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चींटी
ज्यों पागी। ये तो हम भोली भाली गोपियां हैं, नारियां हैं, जो श्री कृष्ण के प्रेम जाल में फंस गई। और उसी प्रकार जैसे मिठास के कारण लोभी चींटियां गुड़ पर आकर चिपक जाती है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में आकर चिपक गई हैं और चाहकर भी हम उनसे अलग नहीं हो पा रही है। इस कारण गोपियां उद्धव को भाग्यशाली बता रही है कि उद्धव सारा टाइम उनके साथ रहता है, फिर भी उनके प्रेम से मुक्त हैं, और गोपियां उनसे दूर है, फिर भी उनके प्रेम में लिप्त हैं। अब इस पद में आप देख लीजिए, सबसे पहली जो लाइन है, उदो तुमो अति बड़भागी, यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। यह बात आपको उसमें लिखनी है काव्य सौंदर्य में। वक्रोक्ति अलंकार का मतलब होता है एक सिंपल बात को घुमा फिरा कर टेढ़े मेढ़े वे में बताना। दूसरा यहाँ पर है सने तगा। सने तगा में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। सने तगा रूपक अलंकार वहां होता है जहां पर गुणों की समानता, किसी भी व्यक्ति वस्तु के गुण दर्शाने के लिए दोनों वस्तुओं को अभिन्न मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। मतलब जैसे जिसकी तुलना की जाए और जिससे की जाए, वहां पर आरोप कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो ये सने तगा में रूपक अलंकार है। उसके बाद तो यहाँ पर जैसे स्नेह रूपी धागा, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ है। आगे देखिए प्रीति नदी। प्रीति नदी यहाँ पर भी रूपक अलंकार है, मतलब प्रेम रूपी नदी। श्री कृष्ण के प्रेम को नदी का रूप दिया है, इसलिए यहाँ पर प्रेम रूपी नदी, यहाँ पर भी रूपक अलंकार हुआ है। गुर चेंटी ज्यो पागी, यहाँ पर उपमा अलंकार हुआ है। उपमा अलंकार मतलब उपमा अलंकार वो होता है जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, उसकी आदतें, उसका स्वभाव, उसके रूप, उसके गुण की तुलना किसी अन्य के साथ की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो जिस प्रकार यहाँ पर जो अबला मतलब कमजोर नारी है, वो श्री कृष्ण के प्रेम में कमजोर होते हुए उनके प्रेम में चिपक रही है, जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपकती, तो यहाँ पर अबला नारी का प्रेम में चिपकना और गुड़ का चींटियों पर चिपकने में समानता, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। चलिए अब देखिए हमारा सेकेंड वाला पद, इसका संदर्भ वही रहेगा और प्रसंग, इस पद में गोपियां उद्धव को उलाहना दे रही है, मतलब उसे ताने मार रही है, उससे शिकायत कर रही है। तो देखिए, मन की मन ही मांझ रही, कृष्ण की उपेक्षा से व्यथित, मतलब कृष्ण गोपियों को अनदेखा कर रहे हैं, उनके प्रेम को नहीं समझ रहे हैं, तो उनसे परेशान होकर गोपियां उद्धव को उलाहने दे रही है और कर रही कि हे उद्धव, हमारे सारे प्रेम मन के मन में ही रह गए, वह अंदर ही अंदर कुड़ रही है। गोपियां, उनकी सारी इच्छाएं, सारी भावनाएं श्री कृष्ण से मिलने की, उनके साथ खेलने की, उनके साथ झूला झूलने की, सारी इच्छाएं उनकी मन में ही रह गई है, क्योंकि श्री कृष्ण नहीं आए। मांझ मने में, कहिए जाई कौन पे, उदो नहीं परत कही। अब वह कहती है कि हमें श्री कृष्ण का आनंद नहीं मिला, और हम जो अपनी ये विरह वेदना है, ये जो व्यथा है, हम किसे जाकर सुनाएं, हम किसे जाकर अपने मन की बात सुनाएं। वो ये सब बात उसको कह रही है, उद्धव को, कि हमारे अंदर जो भी ये व्यथा है, जो भी हमारा ये दुख है, वो हम किसे जाकर सुनाएं। जिसे जाकर सुनाना चाहती थी वो तो मथुरा में जा बसा, नाई परत कही, मतलब हम जिसको जाकर सुनाना चाहती थी या जिसे कुछ कहना चाहती थी वो तो आया नहीं है, उसे जाकर कैसे कहें। तो वो सारी बातें हमारे अंदर ही अंदर दब के रह गई है।
अवधि आधार आस आवन की। देखो यहाँ पर अवधि आधार आस आवन की, इसमें अ की आवृत्ति होने से बार बार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। जहाँ पर एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। तो तन मन बिथा सही, बिथा, बिथा यहाँ पर बिथा का तत्सम रूप है व्यथा, व्यथा यानी दुख, बिथा का तत्सम रूप है व्यथा। अब वो ये कह रही है कि हमें विश्वास था कि श्री कृष्ण अपने समय पर लौट आएंगे। मतलब श्री कृष्ण आधार यानी सहारा, उनका एक ही सहारा था, उनके आने का उनको आस थी कि भाई श्री कृष्ण लौट आएंगे। इसी सहारे हमने अपने तन और मन को व्यथित करने वाले वियोग के दिन काटे। गोपियों का कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण समय पर लौट आएंगे, इसी आधार इसी सहारे हमने अपने मन और तन में जो भी दुख था, जो भी व्यथा थी, उसको हम सहते जा रहे थे और उसी के सहारे हमने ये दिन काटे। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी एक ही शब्द की जब पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। बिरहिनी बिरह दही, जोग यानी योग और बिरही यानी वियोगिनी, जो वियोग सहती, यहाँ पे वियोगिनी गोपियां हैं, और बिरह यानी बिछुड़ना, दही, दही यानी यहाँ पे जलना, जलना से मतलब उनके बिछुड़ने की आग में जल रही है गोपियां, यहाँ पर वो अर्थ है। तो वो कह रही है कि परंतु अब आपके इस योग संदेश से, वो जो योग संदेश लेकर आया ना उद्धव कि भाई तुम श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ दो और योग करो, मतलब निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करो, तो आपके इस योग संदेश को सुन कर हम विरहणियों की, हमारी जो ये विरह की आग है ये और अधिक जल गई है। मतलब हमारे अंदर उनके प्रेम की जो आग थी, उनसे दूर रहने की जो आग थी, ये और अधिक भभक उठी है तुम्हारा ये योग संदेश सुनकर। कुल मिला के गोपियों का क्रोध और अधिक बढ़ गया है। चाहती हूती गुहारी जितही ते उतते धार वही, हूती यानी थी, गुहारी यानी पुकार, धार यानी धारा, जिससे हम अपनी रक्षा की पुकार करती, जिससे यानी श्री कृष्ण से, गोपियां श्री कृष्ण से अपने रक्षा की गुहार लगाती, पुकार करती, उसने तो ये योग की धारा हमारी ओर बहा दी। वो तो खुद आया नहीं और बल्कि तुम्हारे माध्यम से योग का संदेश हमारे इधर भेज दिया। तो अब हम किसे पुकारें, किसे अपनी व्यथा कहें। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही, मर्यादा यानी मर्यादा, लही यानी रखी, धीर धर यानी धैर्य धारण करना, धीर धरही यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है कि अब हम कैसे धैर्य धारण करें, कृष्ण ने तो प्रेम की सारी मर्यादा ही तोड़ दिए, हमसे वापस आने का जो वचन किया था उन्होंने उस वचन को तोड़ दिया है और उसके स्थान पर उन्होंने प्रेम के स्थान पर हमें योग संदेश भिजवा दिया है। हम उनसे क्या उम्मीद करें, उन्होंने तो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इस प्रकार की उलाना गोपियां उद्धव को दे रही है इस पद में।